हेलो, नमस्कार बच्चों। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे अभी। तो इसी दौरान हम थोड़ा सा जो है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो अपन फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, वहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स करके एक टॉपिक देता है। और इस दौरान अपने को बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है जहाँ पर अपने से क्वेश्चन बन जाता है, बट अगर अपन फिजियोलॉजी की ओर पढ़ के जाते हैं तो कई बार वो क्वेश्चन अपने से नहीं बन पाते। तो अपन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो लिखा है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन या डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटाट। सबसे पहले आप ध्यान रखें हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है बेटा, जिसके अंदर ये डिपेंडेंसी देखने को मिलती है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कितना डेवलप देखने को मिलेगा किसी ऑर्गेनिज्म में, दैट्स डिपेंड्स ऑन द हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन बात करते हैं कि डाइवर्सिटी के अंदर जो अपने पास पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके अपने कंप्लीट अपन बात करें कोर्डेट्स तक के जो फाइलम्स हैं, उनके अंदर कौन कौन से फाइलम्स के अंदर कौन कौन सी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, यह रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहाँ जाके डेवलप होते हैं। तो अगर अपन बात करें बहुत इनिशियली और उस दौरान अगर अपन बात करते हैं कि लोअर इन्वर्टिब्रेट से दैट मीन्स नॉन कोडेट से अपन बोलना चाह रहे हैं आपके पोरीफेरा से लेके हेमिकोडेटा तक के मेंबर्स जो है उनको अपन इन्वर्टिब्रेट्स बोल रहे हैं यहाँ पर। और उनके अंदर सबसे फर्स्ट अगर अपन फाइलम की किसी की बात करते हैं तो वो स्पंज, और स्पंज एक कॉमन नेम है पोरीफेरा फाइलम का। इसके आगे अपन बात करते हैं सेकंड फाइलम स्लेंट्रेट्स, इसी के साथ साथ में टीनोफोरा अपने को देखने को मिल जाता है एनसीईआरटी में। एंड देन फ्लैटवर्म से अपना नेक्स्ट फाइलम आता है प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब यहाँ तक के जो ऑर्गेनिज्म है इनके लिए अपनी एनसीईआरटी बोलती है एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड। तो यहाँ तक का जो मेथड है इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है एक्चुअल के अंदर हम बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अभी ये इनडेवलप या लेस डेवलप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर, जहाँ पर ये गैसे एक्सचेंज वाया द सिंपल डिफ्यूजन या फिर बोल सकते हैं एंटायर बॉडी सरफेस से अपना डिफ्यूजन को जो है कंप्लीट करते हैं बेटा। ये आपको यहाँ पर ये टॉपिक देखने को मिल जाता है। ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखिएगा बेटा कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट है एक तरीके से। अब वहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन मेथड से रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है एंड दैट रेस्पिरेशन द परफॉर्म देयर एंटायर बॉडी सरफेस, कंप्लीट बॉडी सरफेस से वो क्या करते हैं बेटा अपना रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का जो है एक्सचेंज होता है। अब अपन बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद में एसके हेल्मिन्थीस के आगे अपने एनसीईआरटी में एसके हेल्मिन्थीस के लिए यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं है। एसके हेल्मिन्थीस के आगे एनसीईआरटी की लाइन स्टार्ट होती है अर्थवोम आपका जो है प्लेट एनालिड्स से आ जाता है। अर्थवोम एनालिड्स के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो एनालिड्स के अंदर यहाँ पर मॉइस्चर या फिर मोस्ट क्यूटिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एंड अगर अपन बात कर ले एनालिड्स के आगे आर्थ्रोपोड्स के अंदर, वहाँ पर अगर आप बात करो तो जैसे कि इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर ट्रेकियल सिस्टम डेवलप हो गया था, ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स आ गई थी जो एटमॉस्फेयर के साथ में गैस एक्सचेंज कर पाती थी, ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। तो जो अपन बात करें एनालिड्स जो थे जिसका एक मेंबर अर्थवोम की अपन बात कर रहे हैं, इनके अंदर मॉइस्चर वाली क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, उससे आप वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। सेकंड चीज़ इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स के अंदर अपन बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, तो इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो बेटा जब आप डाइवर्सिटी पढ़ लेते हो तो मैक्सिमम रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में जो डाइवर्जेंस शो करता है ये आपका आर्थ्रोपोड्स के मेंबर शो करते हैं। एंड देन वी आर स्टडी नेक्स्ट पॉइंट स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड का मतलब आप समझते हो ऑलरेडी,
दैट मीन्स कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई से बात कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई ज़्यादा देखने को मिलेगी। नो डाउट गैस एक्सचेंज के लिए बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन या फिर अपने को ऑक्सीजन को जो ट्रेवल करवाना है उसका काम ब्लड के पास में होता है। तो वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर अपने को नो डाउट रिक्वायरमेंट भी होगी इस चीज़ की। तो हम बात कर रहे हैं स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कोल्ड गिल्स, और इन गिल्स से जो रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन को बेटा अपन बोलते हैं ब्रेकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जनरली ये रेस्पिरेशन भी अपने एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कन्स जो होते हैं ये परफॉर्म करते हैं बेटा। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कन्स जो होंगे इनके मेंबर्स अपने मैक्सिममली हम बात करते हैं ये अपने को ब्रेकियल रेस्पिरेशन या ब्रेकियल रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, ऐसा बोला जा सकता है। कहीं स्टेटमेंट भी आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाईली या फिर बात करते हैं वेस्कुलराइज्ड बैग, जो कि एक तरीके से आप बोल सकते हो हाईली डेवलप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कंप्लीट एनिमल्स के अंदर। और वह ये वेस्कुलराइज्ड बैग जो होता है इस बैग को या बैग की जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको आप एल्यूलाई के नाम से भी जानते हैं और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप नाम से जानते हो लंग्स के नाम से। और कहीं पर भी अगर आप लंग्स से रेस्पिरेशन की बात करोगे दैट मीन्स उस टाइप का जो पैटर्न का रेस्पिरेशन होगा उसको अपन नाम देंगे बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। यस और नो? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अपन बात करते हैं। अब ये अपन एक्वेटिक मीडियम के बाद में अपन ने बात की जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म लैंड पे डेवलप हो रहे हैं टेरेस्ट्रियल मीडियम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम इनके अंदर लंग्स ही वेल डेवलप स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जो कि कोडेट्स में भी प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती है। अब कोडेट्स के अंदर अगर अपन बात करें तो कोडेट्स के अंदर आपको देखो 3 सब फाइलम देखने को मिलते हैं जिसमें से हाईली डेवलप्ड जो फाइलम अपने को देखने को मिलता है, सब फाइलम देखने को मिलता है वो वर्टिब्रेट्स होता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर अपन बात कर ले थोड़ी सी तो हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर जो लोअर वर्टिब्रेट्स है जिसमें फिशेस देखने को मिल रही है वो गिल से रेस्पिरेशन को परफॉर्म करती है। हम एम्फीबियंस की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, साथ ही साथ एव्स और मैमल्स की बात करें, इन सभी के अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो अपना लंग्स देखने को मिलता है। ये ध्यान रखिए थोड़ा सा कि भाई अपने रेप्टाइल्स एव्स एंड मैमल्स ये हायर वर्टिब्रेट्स में आते हैं, एम्फीबियंस भी अपने जो है लोअर वर्टिब्रेट्स में आते हैं, बट एम्फीबियंस के अंदर लंग्स डेवलप हो गए थे बट फिशेस के अंदर अपने पास मैक्सिमम गिल्स थे। एम्फीबियंस के कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं अपने जैसे कि फ्रॉग वगैरह, उनके लार्वल स्टेज में गिल्स देखने को मिलते हैं एंड अडल्ट स्टेज के अंदर उनके पास में लंग्स होते हैं। एम्फीबियंस के अंदर आपको आगे इसमें लिखा भी हुआ है एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्चर स्किन। और ये जो होते हैं फ्रॉग आपके मॉइस्चर स्किन जो होती है उससे भी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं एंड दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इस टाइप के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं बेटा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो सिंपल सी एक चीज़ आप बोल सकते हो यहाँ पर आपका जो फ्रॉग है ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करता है और एक ये बक्कल केविटी से भी जो होता है रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है जिसको बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। बट अभी तक के नॉलेज के हिसाब से आप इस चीज़ को कंक्लूड कीजिए कि रेस्पिरेशन जो होता है आपका यहाँ पर फ्रॉग के अंदर डेवलप या फिर एडल्ट स्टेज के अंदर लंग्स एंड स्किन के थ्रू हो रहा है। बट एडल्ट स्टेज के अलावा अगर फ्रॉग में आपको लार्वल स्टेज में पूछा जाए तो ध्यान रखें गिल्स के थ्रू होता है। ओके एंड थोड़ा सा ये चार्ट या सार के कंप्लीट अपन समरी के फॉर्म में देखें अगर तो अपने को समझ में आ रहा है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जहाँ पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं मेनली उनके कि किस टाइप का रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, ये डिपेंड होता है उनके हैबिटाट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बेटा। यहीं पर अपन बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके पोरिफेरेंस का सेल्यूलर हो सकता है, टिश्यू लेवल सिलेंट्रेट और टीनोफोरा हो सकता है, प्लेटी हेलमिंथीज एंड एसके हेलमिंथीज टू आपके कोडेट्स हो सकते हैं। इस तरीके से अगर अपन बात करें तो हम बोल सकते हैं ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप का रेस्पिरेशन अपने को देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।